बेटा अपना ख्याल रखना, मैं निकल रही हूँ, ठीक है? मम्मा आपने जल्दी आना, आपके जाने के बाद मुझे डर लगता है। आपको डर क्यों लगता है? पापा है तो आपके ख्याल रखने के लिए, और टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। विभोर, विभोर। हाँ सदाक्षी बताओ क्या हो गया? क्या चल रहा है ये? क्या तुम मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखते? मेरी बेटी बोल रही है कि मेरे जाने के बाद उसको डर लगता है। अरे डर क्यों लगता है सोफिया को? सदाक्षी तुम यकीन मानो, मैं तो सोफिया को अपनी बच्ची जैसा ही प्यार करता हूँ। हाँ अब सोफिया मुझे सौतेला बाप समझकर मुझसे डर जाती है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कसम खा रहा हूँ कि मैं अपनी बच्ची को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब सोफिया बताना मम्मी को बता दो वरना मर्जी आपकी। अरे मजाक करी थी, वो बस इतना कह रही थी कि मम्मा थोड़ा जल्दी आ जाना। कोई बात नहीं बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो अपने पापा से बता देना, ओके? मेरी बच्ची का ख्याल रखना अच्छे से। सदाक्षी कोई बोलने की बात है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा सोफिया का, जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम फटाफट ऑफिस जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। चलो ठीक है, बाय बाय बेटा। क्यों करूं तेरी सेवा? हैं? क्यों करूं तेरी सेवा? तेरा नौकर हूं मैं जो तेरी सेवा करूं? खुद कर अपना। पापा आप मम्मी के सामने कुछ और होते हो, उनके पीछे से कुछ और होते हो। हाँ तो क्या करें बेटा, तेरी माँ को इम्प्रेस करने के लिए तेरी खातिरदारी करके दिखानी पड़ती है ना, वरना ये ऐशो आराम ये प्रॉपर्टी कैसे मिलेगा मुझे? हैं? लेकिन कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिनों की बात है। तेरी माँ को जैसे ही छोड़ूंगा ना, ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगा, फिर ना तेरी जरूरत और ना तेरी उस पागल माँ की, दोनों को धक्के मार के बाहर निकालूंगा इस घर से। मम्मी को ना मैं सब बता दूंगी कि आप मेरे साथ कैसे व्यवहार करते हो। मैं डर गया बेटा आपकी धमकी से। अबे तू कुछ नहीं कर पाएगी मेरा, समझी? जाके बता के देख लियो अपनी माँ को, बहुत प्यार करती है मुझसे, कुछ नहीं करेगी ऐसा। तू अपनी चिंता कर, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा खोपड़ा बिगाड़ दूं मैं किसी दिन। आई बड़ी। सुन अभी देख मैं क्या करता हूँ, बताइए अपनी माँ को। हाय बेबी कैसी हो? बेबी चली गई है वो मेरी वाइफ, आ जाओ फिर। हाँ जल्दी ले भाई। आ रही है एक आंटी घर में, बता के देख लियो अपनी माँ को, यहीं यहीं कमरे में बुलाऊंगा देख। बेबी तुम आ गई। अरे नहीं, इसके सामने ना थोड़ा अजीब लगता है। अरे तो क्या करूं बेबी, जाती भी तो नहीं है बेशरम कहीं की, लेटी रहती है यहाँ पर। मैं बेशरम नहीं हूँ, आप बेशरम हो। पापा आप मम्मा को धोखा दे रहे हो। हाँ दे रहा हूं तेरी माँ को धोखा, और दूंगा। तू क्या कर लेगी? बताएगी अपनी माँ को, बता के देख लियो। तेरी माँ ना मुझ पर बहुत भरोसा करती है, वो तेरे बताने पर भी यकीन नहीं करने वाली कि उसके लॉयल पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उल्टा वो तो शुक्रगुजार है कि मैंने तुझ जैसी बेवकूफ औलाद को ना पाल लिया है, वरना कोई और बाप होता ना फेंकवा देता तुझे या किसी एनजीओ में डलवा देता, माँ धक्के खाती तब पता लगता। छोड़ो ना यार, हम बाहर चलते हैं। चलो बेबी। पापा चुप रह। तुम इस बच्चे का कुछ करते क्यों नहीं हो? बेबी क्या ही करूं, छोटी सी बच्ची है, कहीं गायब भी नहीं कर सकता, सीधा सीधा सौतेले बाप पे शक जाएगा। और मैं कौन सा इसको पालना चाहता हूँ, ये जबरदस्ती मेरे गले तो पड़ी है, और ये सब कुछ इसकी माँ की वजह से हो रहा है। इसकी माँ अमीर है ना, देखो ये घर देखो, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बंगला, ये सब कुछ ना मुझे चाहिए। और जब तक मैं ये सब कुछ अपने नाम नहीं करा लेता ना, मैं इस बच्ची को हाथ भी नहीं लगा सकता। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन तुम इस सबकी टेंशन मत लो, तुम्हारा काम है अपने बेबी से मिलना जब तुम्हारा बेबी तुम्हें बुलाए। और दिक्कत क्या है, हमें दिन में 3-4 घंटे मिल जाते हैं, वो पागल चली जाती है तो एंजॉय करो, बाकी सब तुम्हारा बेबी संभाल लेगा, समझी? अरे वाह, सताक्षी तुम यहाँ, तुम तो ऑफिस गई थी ना यहाँ? हाँ ऑफिस जाने वाली थी मैं, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी कुछ करतूतों के बारे में पता चल गया, इसलिए मैं ऑफिस नहीं गई। क्योंकि मेरे लिए ऑफिस के काम से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि मेरे घर में मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। करतूते? क्या करतूते सताक्षी, क्या बोले जा रही हो? तुम इसकी बात कर रही हो? अरे ये तुम गलत समझ रही हो, ये लड़की वो है ऑनलाइन सलून वाली, तुम्हारे लिए बुलाई थी। वो त्योहार आ रहे हैं ना, तुम्हें पार्लर वगैरह करवाना होगा तो तुम्हारे लिए बुकिंग कर रहा था, उसके लिए मीटिंग चल रही थी। हाँ। ओ पर मैं तो ऑफिस गई थी, मैं तो रात में आती हूँ, तो इतनी जल्दी सलून वाली क्यों बुलाई गई है, बताओगे? आप बताइए ना, आप बताइए ना कुछ। मैम मैं सच में सैलून से ही आई हूँ।
जी मैंने तो यकीन कर लिया है, पर पुलिस आके ना पूरा कंफर्म कर देगी कि तुम सलून वाली हो या नहीं हो। 1 मिनट। पुलिस, देखो मेरी कोई गलती नहीं, मुझे इन्होंने ही बुलाया था और मैं जा रही हूँ। तुम्हारा प्यार तो बहुत ही अच्छा निकला। शताक्षी देखो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा बैठ के। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ चीजें बिगड़ जाती है पति पत्नी के बीच में। हम बैठ के बात करते हैं इस बारे में। हाँ, ये जो हुआ देखो, आंखों देखे पे कभी विश्वास करना भी नहीं चाहिए, कभी कभी गलतफहमी होती है। तो मैं तुम्हें सब कुछ बैठ के समझाऊंगा। शट अप! कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ। थकते नहीं होगे झूठ बोल के तुम? देखो विभोद, झूठ बोलने का ना अब कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा सारा सच ना मेरे सामने आ चुका है। मैं सोफिया के ना माइक लगा के गई थी, और तुमने जो भी हरकत करी ना मेरी बेटी के साथ, जो भी बदतमीजी करी, मैंने सब कुछ सुन लिया है और मेरे पास सारे प्रूफ भी हैं। तो अब ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। शताक्षी, आई एम रियली सॉरी। हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हुआ ना वो मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। हर इंसान से गलती होती है। अपने पति को एक मौका दे सकती हो ना। मैं सोफिया को अपनी बच्ची की तरह ही प्यार करूंगा आपसे। आई प्रॉमिस। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, सोफिया की कसम खाता हूँ। तुमने वो कहावत सुनी है कि चोर चोरी से जाता है पर हेरा फेरी से नहीं। तुम मर्द जात ना वही होते हो। तुम ना कभी नहीं सुधर सकते। और देखो, माफी मांगने का ना कोई भी फायदा नहीं है। जो प्रूफ थे ना मेरे पास, मैंने सब कुछ पुलिस को ऑलरेडी भेज दिया है और डिवोर्स के पेपर भी रेडी करा लिए। जल्दी तुम्हारे घर तुम्हारे डिवोर्स के पेपर आ जाएंगे। ये घर ना मेरा है, मेरे घर से दफा हो जाओ। साक्षी यार, एक बार सुन। प्लीज निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले कुछ बुरा हो जाए। बेटा, आई एम रियली सॉरी। मेरे पीठ पीछे से ये सब हो रहा था, लेकिन मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने देती। बट डोंट वरी, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैंने ना उन गंदे अंकल को यहाँ से निकाल दिया है। जी मम्मा, आपने बिल्कुल सही करा। वो आपको धोखा दे रहे थे। कोई बात नहीं, छोड़ो इन सब बातों को। मैं कुछ बना के ले आती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है?